start again. It's a redskin. Welcome back to my YouTube channel. So I am Mohsin Ahmed, a pre-final MBBS student at GMC Doda. So in this video we will discuss about the various subjects that we have to study in the MBBS. तो हम start करते हैं इस वीडियो को. सो MBBS जो कोर्स है वो 4.5 साल का होता है. तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, प्री फाइनल एंड फाइनल, और थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर. फर्स्ट ईयर में आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है और बायोकेमिस्ट्री है. ठीक है. एनाटॉमी में आप क्या करते हैं कि आपको ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर्स के बारे में, वेरियस स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना पड़ता है. जैसे हमारे पास मसल्स आ गई, विसरल ऑर्गन्स आ गए, नर्व्स, आर्टरीज, वेन्स, जो भी सिस्टम है ह्यूमन बॉडी का, उसके बारे में पढ़ा जाता है एनाटॉमी में. उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट जो हमारे पास आती है वो फिजियोलॉजी है. फिजियोलॉजी मींस कि आपके बॉडी के अंदर या ह्यूमन बॉडी के अंदर जो वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं वो कैसे होते हैं. ठीक है. फिजियोलॉजी में ये चीज़ें पढ़ी जाती हैं. ठीक. उसके बाद हमारे पास आती है बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री में हमारे पास जो है एट द लेवल ऑफ मॉलिक्यूल्स के लेवल पे हमारे पास बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से मेटाबॉलिज्म्स होते हैं. चाहे आप ग्लाइकोलिसिस ले लीजिए, चाहे आप क्रेब्स साइकिल ले लीजिए, वेरियस ऐसे ही चीज़ें जो पाथवे हैं दैट आर हेल्पफुल इन द सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमंस. तो बायोकेमिस्ट्री में जो है हमारे पास मॉलिक्यूलर स्टडी की जाती है एक ह्यूमन बीइंग की. ये फर्स्ट ईयर में है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री. देन वी विल स्टार्ट द सेकेंड ईयर. सेकेंड ईयर में हमारे पास कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं. वी हैव द पैथोलॉजी, वी हैव द माइक्रोबायोलॉजी, एंड थर्ड वन इज फार्माकोलॉजी. पैथोलॉजी मीन्स कि वेरियस डिजीज़ के सोर्सेज क्या है, कैसे जो है उनकी पैथोजेनेसिस क्या होती है उन डिजीज़ की, उनके कॉजेटिव एजेंट्स क्या होते हैं. ठीक है. और इसमें हमारे पास जो है हिस्टोलॉजी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट ये पार्ट है पैथोलॉजी का. ठीक. उसके बाद हमारे पास क्या है, माइक्रोबायोलॉजी. एज द नेम सजेस्ट, माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या देखते हैं कि वेरियस ऑर्गेनिजम्स जैसे माइक्रोब्स है, उनकी वजह से क्या क्या डिजीज़ होती हैं. चाहे वो विब्रियो कॉलरा हो, डायरिया या डायसेंट्री काज करता हो, उससे लेकर एड्स हो जो कि HIV काज करता हो, इन माइक्रोब्स के बारे में हमने पढ़ना होता है. एंड देन वी हैव द फार्माकोलॉजी. फार्माकोलॉजी इज द कोर or the base of the MBBS. That is we are here to treat the patients. तो फार्माकोलॉजी जो है हमारे पास ये बेस बनाती है MBBS की. इसमें क्या करते हैं हम, we have to study about the drugs that are used in various types of diseases. Just like we will study about the ANS, CNS, gastro में कौन कौन सी डिजीज़ होती है. We will study about the beta blockers, we will study about the calcium channel blockers, we will study about the various drugs like the calcium channel blockers को यूज़ कहाँ पे करते हैं. ठीक है. फार्माकोलॉजी में जो है ड्रग्स का इस्तेमाल किस डिजीज़ में, कब और किस सिचुएशन में किया जाता है, ये फार्माकोलॉजी में पढ़ा जाता है. तो सेकेंड ईयर में आपको पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी पढ़नी होती है. नाउ थर्ड ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं. थर्ड ईयर में हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स आते हैं. फर्स्ट इज़ द कम्युनिटी मेडिसिन, जो कि पहले इसे हम PSM कहते थे. तो अब PSM जो है इट इज़ नाउ एन एब्सोल्यूट टर्म, लेकिन हम यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा हमारे पास फॉरेंसिक मेडिसिन है, सेकंड सब्जेक्ट. थर्ड सब्जेक्ट इज़ ऑप्थेल्मोलॉजी एंड फोर्थ सब्जेक्ट इज़ ENT. ठीक है. तो कम्युनिटी मेडिसिन में हमारे पास ये इट इज़ वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट इन थर्ड ईयर.
जो कि आप पढ़ोगे थर्ड ईयर में। इसमें हम क्या कहते हैं कि इसमें वेरियस पार्ट्स है, जैसे एपिडेमियोलॉजी है, बायोस्टैटिस्टिक्स है, हेल्थ पॉलिसीज़ है, इसके अलावा न्यूट्रिशन है वगैरह वगैरह। इसमें आप क्या पढ़ोगे, वेरियस जो आप कह सकते हैं कि सोर्स ऑफ डिजीज़ को आप इस सब्जेक्ट से जान सकते हो। और जो हमारे पास मैनेजमेंट होती है हेल्थ केयर सिस्टम की, वो हम पीएसएम और कम्युनिटी मेडिसिन में पढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास फॉरेंसिक मेडिसिन आ गई। फॉरेंसिक मेडिसिन में हम क्या करते हैं कि वी यूज़ द लीगल प्रोसीजर्स इन मेडिकल फील्ड, जस्ट लाइक we will study about the IPCs sections, we will study about the CRPs section। किस सेक्शन में कौन सा IPC या CRPC लगता है, क्राइम्स, whether it is abortion, whether it is a rape, whether it is any assault or injury, उनमें कौन कौन से जो हमारे पास है IPCs या CRPC सेक्शंस लगाए जाते हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास होती हैं डेथ काज ऑफ द डेथ, जो हमारे पास फॉरेंसिक मेडिसिन में पढ़ा जाता है। इसके बाद हमारे पास आता है थर्ड सब्जेक्ट फॉर थर्ड ईयर, ठीक, और प्री फाइनल। तो थर्ड सब्जेक्ट क्या हमारे पास है, ऑप्थेल्मोलॉजी, या इसे शॉर्ट में ऑप्था कहते हैं, ठीक। ऑप्था में क्या है कि आपको आई रिलेटेड डिजीजेस के बारे में पढ़ना होता है, वेदर इट इज़ ग्लूकोमा, वेदर इट इज़ अ कैटरैक्ट, वेदर इट इज़ द डिजीज ऑफ द आईलिड, आईब्रोज, आईबॉल, स्क्लेरा, कॉर्निया, कंजक्टिवा। तो आपको ऑप्थेल्मोलॉजी में ये पढ़ना होता है। इसके बाद जो है फोर्थ सब्जेक्ट जो हमारे पास थर्ड ईयर का है, वो है ENT। ENT में हमारे पास क्या है, इज द नेम सजेस्ट, इट इज़ ENT, दैट इट कंटेन्स द ईयर, नोज एंड थ्रॉट रीजन, ठीक है। इसमें हम स्टडी करते हैं वेरियस डिजीज ऑफ द ईयर, वेरियस डिजीज ऑफ द नोज एंड द डिजीज ऑफ थ्रॉट रीजन। तो ये हमारे पास ENT आ गई, ठीक। इसके बाद हमारे पास आता है फोर्थ ईयर और फाइनल ईयर। फाइनल ईयर में मेजर सब्जेक्ट्स क्या क्या है हमारे पास, वी हैव द सर्जरी, वी हैव द मेडिसिन, वी हैव द गायनी एंड ऑब्स्टेटिक्स, वी हैव द पीडिया। दीज आर द मेजर सब्जेक्ट्स। इसके अलावा हमारे पास होते हैं ऑर्थो, डर्मेटोलॉजी, वी हैव द रेडियोलॉजी, वी हैव द साइकेट्री एंड वी हैव द एनेस्थीसियोलॉजी, ठीक है। ये सारे के सारे फर्स्ट ईयर टू फोर्थ ईयर को मिला के टोटल सब्जेक्ट्स हमारे पास MBBS में कितने होते हैं, 19 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो सर्जरी में एज एन एम सर्जिकल प्रोसीजर्स को देखा जाता है, और मेडिसन it is just the elaboration, or it is just the association of various fields of MBBS, whether it is physiology, biochemistry, pharmacology, pathology, microbiology. It is the association of all these, and also the community medicine. It is the association of all these subjects, and it makes what it makes it is a मेडिसिन सब्जेक्ट। तो मेडिसिन सब्जेक्ट में हमारे पास मेजर जो हमारे पास होता है वो मैनेजमेंट आनी चाहिए और ट्रीटमेंट आनी चाहिए, पेशेंट की कैसे की जाती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास डर्मेटोलॉजी, जो कि स्किन रिलेटेड सब्जेक्ट है। स्किन रिलेटेड डिजीज जो भी होती हैं वो डर्मेटोलॉजी में पढ़ी जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास एनेस्थीसियोलॉजी है। एनेस्थीसियोलॉजी में हमारे पास आता है लोकल एनेस्थीसियोलॉजी, सिस्टमेटिक एनेस्थीसियोलॉजी, ठीक है। ये जो है वो OT या ड्यूरिंग सर्जरी आप एक पेशेंट को एक कंडीशन में डाल देते हो, जैसे अनकॉन्शियस कंडीशन में, ताकि आप सर्जिकल प्रोसीजर्स कैरी आउट करें। ये आ गया आपकी एनेस्थीसिया। देन वी हैव द ऑर्थो। ऑर्थो में क्या होता है कि वी स्टडी अबाउट द वेरियस डिजीजेज रिलेटेड टू बोन्स, ठीक है। ये हुआ ऑर्थो। देन वी हैव द रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी में हमारे पास वेरियस एज नेम सजेस्ट, रेडियोलॉजी वी यूज रेडियोलॉजिकल वेव्स, जस्ट लाइक द एक्सरे है हमारे पास, CT स्कैन है हमारे पास, अल्ट्रासाउंड है हमारे पास, एंड वी हैव MRI है हमारे पास, ठीक है। दीज जो हमारे पास प्रोसीजर्स हैं, ये यूज़ करके हम फाइनल डायग्नोसिस बनाते हैं। ये हमारे पास क्या आ गई, रेडियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी भी हो गई, एंड वी हैव द साइकेट्री। साइकेट्री जो आपको मैं समझता हूँ कि MBBS में मेन जो है वो साइकेट्री ब्रांच जो है वो फर्स्ट ईयर से ही होनी चाहिए, ताकि जो MBBS में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में, हालांकि कोई बैलेंस भी कर लेता है, लेकिन साइकेट्री जो है हमारे पास बहुत ही एक अच्छी ब्रांच है, जो कि किसी भी इंसान को अवेयर कर सकती है कि आप जो है सोशल लाइफ को कैसे बैलेंस करें अपने एजुकेशन के साथ। या इसके अलावा हमारे पास जो है इसके अलावा हमारे पास जो है प्रोसीजर है लाइफ को जीने का, वो कैसा होना चाहिए। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स है। होप यू विल अंडरस्टैंड
and you have got some points from this video. So I will revise quickly. What are the 19 subjects we have? First year में anatomy, physiology and biochemistry. Second year में हमारे पास pathology, microbiology and pharmacology. Third year में हमारे पास है community medicine, we have forensic medicine, we have ophthalmology, we have the ENT. And fourth year और final year में हमारे पास क्या है? Fourth year final year में हमारे पास है medicine, surgery, obs gynae और ऑब्सकाइनी के अलावा हमारे पास क्या है? वी हैव ऑर्थो, वी हैव पीडिया, वी हैव डर्मा, वी हैव रेडियोलॉजी एंड हाँ, एक और बात, जो दो सब्जेक्ट्स आई मिस्ड, दैट इज़ गायनिकोलॉजी एंड ऑब्स्टेटिक्स। गायनिकोलॉजी में हमारे पास प्रेगनेंसी रिलेटेड जो हमारे पास है केसेस आते हैं, वुमेंस के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स के बारे में, जो डिजीज़ हैं वो उसमें उसको हम देखते हैं, ठीक है, कि कौन कौन सी डिजीज़ जो हैं वो हो सकती हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है पीडियाट्रिक्स जो है ब्रांच है, जिसमें हमारे पास जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होती है उनके रिलेटेड जो भी डिजीज़ होती है उनको पढ़ा जाता है। एंड होप यू विल एन्जॉय दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।